एक समय की बात है कि भारतवर्ष में ऐसे नृपति राज्य करता था। वहाँ बड़ा ही प्रतापी दानी और था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में सेवा करता था। वहाँ ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वहाँ प्रत्येक गुरु व्रत करता एवं पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु वहाँ सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वहाँ ना व्रत करती थी और ना ही किसी को एक दड़मी तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति भगवान एक साधु के रूप में धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुष्प से तंग आ गई हूँ। मेरे तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप इस प्रकार कृपया करें कि वहाँ सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुख नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपको पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासे लगाओ और ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुंवारी तालाब, बाड़ी, बाग, बगीचों यदि निर्मित कराओ। इस प्रकार के कामों को आप कुल और अपना नाम परलोक में स्वर्ण होगा एवं स्वर्ण की प्राप्ति होगी। मगर वहाँ रानी इन बातों को खुश नहीं हुई। वहाँ बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको ही मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे बताया हुआ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोने ही स्नान करना, राजा से कहना वहाँ हजामत बनवाने, भोजन मांस मछली खाना, धोबी के यहाँ कपड़े धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। रानी ने साधु से के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पति की बात बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। सांसारिक भागों से दुख हो राजा ने कहा, यह तो मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर है। ऐसी कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह जीवन विपत्ति करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के विपरीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यह पास की नगर में मेरी बहन रहती है, वहाँ बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेचकर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। उसी समय रानी बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पति था। जब दासी ने रानी को बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर बेचकर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वहाँ उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी।
इस प्रकार जब बांधी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अभिमान है। वह छोटी मनुष्यों से बात भी नहीं करती, इसलिए मैंने उसके कहने तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वास्तविक चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे वक्त दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपरीत में ही लगता है। तो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चली दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जिस प्रकार तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेसर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारा घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुनाया तो घर के अंदर गई और वहाँ जो उसे एक घड़ा बेसर का भरा मिला गया। तब वो वहाँ रानी और बांधी बहुत ही खुश हुई और दासी बोली, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछी ली जाए तो हम भी व्रत किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे तथा वह व्रतवार कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुक्का की विष्णु भगवान के केले की जड़ पर पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, अंततः एवं धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान की पूजा जरूर करेंगे। दासी 7 दिन बाद जब बृहस्पति आया तो उन्होंने व्रत रखना गुड़साल में जाकर चना गुड़ पीले लाए तथा उसकी दाल में केले जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा किया। अब भोजन पीला कहा से भावे बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न होते। वहाँ महाआत्मा के रूप में 2 थालों में सुंदर पीले भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तुम ही भोजन कर, क्योंकि तुम हमारी व्यवस्था में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे महात्मा, भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वहाँ महात्मा, हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इसी प्रकार रानी और बांधी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ तथा किया।
अब वहाँ प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया और वहाँ फिर इस प्रकार आलस्य करने लगी। तय दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हारे धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुष्प करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासे लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआरों, तालाब, बाड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर, पाठशाला बनाकर दान दो, केवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कामों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ण प्राप्ति हो और विपत्ति भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार कार्य करने प्रारंभ किए तो काफी ऐश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार होंगे। उनकी रानी अकबर नहीं, गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की है। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वर्ण में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुमको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनाने में अग्निक होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वहाँ अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। उससे पूरक जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता है। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी रानी बातों को याद करके रानी लगा। तब उस समय जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए। राजा से पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते बोले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतलाई दी। महात्मा दयालु होते हैं। उसी से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार को व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कह मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तेरी सब कामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करके उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मांग सकूं और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाना। तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा कर समाप्त भी जाओगे। और बृहस्पति की कहानी निर्मल प्रकाश से। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वहाँ बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी।
वहाँ स्नान ना करती थी, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। प्रातःकाल में उठ के ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई भी अनाय काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुई और वहाँ कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वहाँ बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला से मार्ग में डालती जाती। तब से जो स्वर्ग के जो हो जाते, लौटते समय उनको बीनकर घर आती थी। एक दिन वहाँ कन्या सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उनके पिता ने देखा लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस दिन कन्या ने बृहस्पति रखन और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाई हुई जाने लगी। उस फैल लौटकर जो बीच रही थी, बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल उसे वहाँ घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही डंगड़ रहा। एक दिन रात बात है कि वहाँ कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहाँ होकर निकल रहा। इस कन्या के रूप में कार को देखकर मोहित हो गया तथा उसने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चलता है, प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हारा किसी ने अपमान किया है अथवा कोई ने कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हारा प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमारी ने बातें सुनती तो वहाँ बोली, मुझे आपको कृपा से किसी बात का दुखी नहीं हूँ, ना किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हारे लगाने से उसके साथ तेरा विवाह आवश्यक ही करना दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। बहुत देवता राजकुमारी के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या घर से जाते ही पहले ही भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी कन्या अनाय बड़ी मुसीबत के मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटे ने पिता को दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास यहाँ गए और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाते लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नानित करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री
के बच्चों की जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। रात कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाल तथा स्नाहित करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इसी व्रत को प्रारंभ से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति जी की प्रारंभ से स्वर्ण को प्राप्ति हुई तथा वहाँ बृहस्पति भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोगकर स्वर्ण को प्राप्ति हुई। इस प्रकार कहानी कहकर राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गए। उसी दिन एक दिन से अधिक पैसा मिला। राजन ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। दिन से उसके सभी कलेश दूर होने लगे, परंतु जब दूसरा गुरुवार दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा विशाल अग्र का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए, न आग चूल्हे में समस्त व्यक्ति मेरे यहाँ भोजन करने पाए। इसी आज्ञा को जो न माने उसके फांसी की सजा दी जाएगी। इसी तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर में सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़ारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उससे अपने साथ घर ले गया और जब भोजन करा दिया विधि कर रहे थे तो रानी को दृष्टि उस खूड़ी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चित किया कि मेरे हार उसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेलखाने में डालता दिया। जब रोज जेलखाने में पड़ा गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन सा पूर्व जन्म का कर्ज से मेरे लिए दुख प्राप्त हुई और उसी साधु की याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव का साधु के रूप में प्रकट हो गए और उस दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा सुनी नहीं कि इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुए हैं। अतः चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने में दरवाखाने पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना लेना, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उससे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वर्ण में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी कुटिया पर लटका हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तेरे राज्य का नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वर्णता को देखकर राज प्रातः काल उठा और कुटिया पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्यता सुंदरता वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिए। राजा जब नगर के निकट पहुँचे तो उसे बड़ा हो आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुल तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा कि यह किसके बाग में धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांधी के है। तब राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह अफवाह सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांधी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वहाँ हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाना। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्होंने अपनी साथ लीवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाल और पूछने लगे, यह बताओ कि यह धन तुमने कैसे प्राप्त किया? तब उन्हें वहाँ की हम यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रारंभ से प्राप्त हुआ है।
राजा ने निश्चित किया कि 7 रोज बाद तो सभी वृषदेव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा। राजा व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुष्टन में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहना। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इसी तरह निश्चित कर लिया। घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर जाने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाई, मेरी वृषदेव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो महाराज, तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छी कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी, मुर्दा हिलने लगा गया और जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, तब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, तब तक 4 हरेंगा जोड़ लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इसी तरह राजा आगे चलने लगे। राजा के हटने ही बैल बेहोश होकर गिर गया। तब उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपनी पुत्र से कुछ हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कहा। दिए बुढ़िया दौड़ कर घुड़सवार के पास गई और बोली, तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में जाकर कहना। राजा ने बूढ़ी के खेत कर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़ा हो गया। तभी किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा गया। वहां भाई की खुशी में मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगह में देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो। मेरी प्रजा बहुत बृहस्पतिदेव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भगवान, यह रोज देखा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अनाय काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखो जाओ। वहाँ ऐसा कहकर देखने लगी, चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें भोजन ना किया हो। अब वहाँ कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालसन हुआ था कि उसने कहा, 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वहाँ तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिदेव की कथा कही, जिसको सुनकर लड़का ठीक हो गया। तब रोज से प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा ने बहन से कहा, बहन, हम आपके घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास बोली, यहाँ चली जाना, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भाई, मैं तो चलूँगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा, तुम ही क्या करोगे? बड़े दुखी मन से रोज राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, अब निर्वसी राजा है, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन यदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पतिदेव ने हमें सब कुछ दिया है, तो संतान भी आवश्यक देंगे। उसी रात को बृहस्पतिदेव ने राजा से स्वर्ण में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 90 महीने के उसके गर्भ में एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए, तुम उससे कुछ ना कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई।
राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे औलाद कैसे मिलती। वृषदेव देव ऐसे ही हैं जैसे जिसके मन की कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो संभव पूर्वक वृषदेव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुंदरता है और दूसरों का सुनाता है, भगवान वृषदेव उसकी समाप्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान वृषदेव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सच्ची भगवान से जो भगवान जी की पूजन व्रत का सच्चे मन से श्रद्धा से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भगवान से रानी और राजा ने उसकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छा वृषदेव जी ने पूर्ण की थी। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो वृषदेव की जय, विष्णु भगवान की जय।